तो हम लोग पिछले लेक्चर में K4FeCN6 के बारे में पढ़ रहे थे। वहां हम लोग उसका प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। उसमें आप एक यूज छूट गया था, आप उसका यूज लिख लीजिए। यहां पे लिखिए, बिसाइड इन प्रिपरेशन ऑफ पार्शियन ब्लू पिगमेंट, बिसाइड इन प्रिपरेशन ऑफ पार्शियन blue pigment and carbon monoxide gas, it used for detecting of copper 2 plus, Fe3 plus, Zn2 plus and Ca2 plus, and it's also used in manufacture of K3FeCN6. K3FeCN6 नाम क्या होता है इसका? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। चलिए अभी हेडिंग डाल दीजिए, आप इसको भी पढ़ ही लेते हैं। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। अगर अभी हमने कहा कि इसको प्रिपरेशन के लिए हम लोग K4FeCN6 का यूज करते हैं, तो पोटेशियम K4FeCN6 को अगर हम क्लोरीन गैस इससे पास करा दें तो ये बनाता है K3FeCN6 और यहां से पोटेशियम क्लोराइड बनता है। बहुत आसान चीज है। यहां से 4 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम इस 2 क्लोरीन के साथ मिल गया, बना लिया। यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो 4 की संख्या में यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो 2 दूना 4 और 3 7, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8 और ये हो गया 3 2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 या 2 8, 3 दूना 6 या 2 8 हो गया, यहां से बैलेंस हो गया। तो पहला मेथड होता है कि अगर इसे क्लोरीन गैस पास करा दे तो आसानी से बना लेता है। कहते हैं कि अगर यही K4FeCN6 में अगर हम ओजोन के साथ रिएक्शन करा दें, और ओजोन होता है वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो ये भी आसानी से K3FeCN6 देता है, और साथ में यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन देता है। ठीक है। लेकिन अगर इससे हम एसिडिक मीडियम में, बेटा रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक, लो 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से 3 दूना 6, सेम रिएक्शन है। अगर इसी को हम बेसिक एसिडिक मीडियम में ले लें, H2SO4 के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें तो ये भी आसानी से हमको K3FeCN6 और साथ में यहां पोटेशियम है तो एक पोटेशियम इस सल्फेट के साथ मिल जाता है तो बनता है K2SO4 और प्लस में H2। आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 3 6, हाइड्रोजन की संख्या यहां 2 से मल्टीप्लाई करें, बैलेंस हो जाएगा। तो ये है इसको बनाने का सिंपल मेथड। कहते हैं कि इसको इलेक्ट्रोलाइट मेथड से भी आसानी से बना सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट में क्या, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं, मतलब यहां पे K4FeCN जो 6 है, इसे हम अगर इलेक्ट्रोलाइट मतलब H2O के साथ रिएक्शन करा दें, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा दें, तो भी बनाता है K3FeCN6 यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन।
तो इससे बनाने का 3-4 मेथड, ध्यान रहे सारे में जो मेन रिएक्टेंट होगा वह K4FeCN6 ही होता है। ठीक है, तो हमने पहले ही लिखवाया था कि K3FeCN6 का यूज ही लिखवाया था कि इसका K3FeCN जो K4FeCN का यूज लिखवाए थे उसमें पहले ही कहा था कि इसका यूज हम लोग पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनाने में करते हैं। ठीक है, तो आप इसका प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज अ डार्क रेड वाटर, इट इज अ डार्क रेड वाटर soluble solid that act as an oxidant हो गया, एज ए ऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे में इसे अगर हम एक बेसिक मीडियम में लाएं K3FeCN6, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आ गए। अगर इसे हम बेसिक मीडियम में लीड ऑक्साइड PbO लीड ऑक्साइड के साथ मिला दें तो बनता है K4FeCN6 लीड 4 ऑक्साइड और यहां से H2O। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि K3FeCN6 से K4FeCN6 भी हम बना सकते हैं और K4FeCN6 से K3FeCN6 भी बना सकते हैं। तो ये आपस में ये बाई प्रोडक्ट आसानी से दे देते हैं। तो K4FeCN6 से आप K3FeCN6 बना सकते हैं और K3 से K4 आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हर मीडियम में आसानी से ये रिएक्शन कर लेता है। अगर हम किसी K3FeCN6 को अगर हम FeCl2 के साथ मिला दें, K3FeCN6 को अगर हम FeCl2 के साथ हीट कर दें, ठीक है, तो जब FeCl2 के साथ मिलता है तो बनता है, याद करो हम पीछे भी सीखे थे, तो वहां पे +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। यहां बनता है KFeFeCN6। आपको याद होगा कि यहां पे फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, ये जो था फेरस, यहां पे +3 और ये +2 बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्नबुल ब्लू, टर्नब्लू TURN, टर्नबुल या टर्नबल ब्लू। तो ये लाइट ब्लू कलर में इसका स्ट्रक्चर जो बनता है। लेकिन अगर यही FeCl3 के साथ मिला दें, K3FeCN6 को FeCl3 के साथ मिला दें तो क्या बनेगा, यहां से FeCN का होल 6 और साथ में बनता है 3KCl। तो ये बनता है रेड कलर जो होता है वह रेड ब्राउन PPT प्रेसिपिटेट। तो FeCl2 और FeCl3 दोनों के साथ इनकी कलर जो होती है वह डिफरेंट होती है। ठीक है, ये है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। आप इसका यूज लिखिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, in the preparation of blueprint as well as in the preparation of blueprint as well as sodium nitro puracide, sodium nitro puracide, sodium nitro puracide। दूसरा लिखिए, it's used in detection for detection of, it's used for detection of Fe2+ ion, Fe2+ ion। थर्ड में लिखिए, it's used for detecting it's used for distinguishing between ferric salt and ferrous salt, ferric salt and ferrous salt। और लास्ट यूज लिखिए, इट्स यूज एज एन इंडिकेटर in
treating K2Cr2O7 with treating K2Cr2O7 with FeSO4 तो ये है इसके इतने सारे ऑक्साइड। इसमें दो ही कॉम्प्लेक्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिटेक्ट कर दिए। अब इसके बाद है इसका सातवां एलिमेंट। अब इसका जो सातवां हमारे पास है कोबाल्ट। कहते हैं कि कोबाल्ट भी जो होता है वह +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करता है। कोबाल्ट भी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है। ध्यान रहे, कोबाल्ट है, इसमें C जो होता है बड़ा और O जो होता है छोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में कोबाल्ट का अगर हम निकालना शुरू करें तो यहां से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0, इधर गया तो +3, ज्योमेट्री क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। उस तरह से यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3, ज्योमेट्री क्या ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर भी -1, यहां गया तो ये हो गया कितना +3, और ज्योमेट्री क्या ऑक्टाहेड्रल। यहां से भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर -6, इधर +3, उधर गया -3, तो हो गया प्लस, इधर आएगा -3। कैसे निकालते हैं 3 × 1 + x + -1 × 6 = 0, 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = +3। हमें उम्मीद है कि आपको क्या है जो निकालने ऑक्सीडेशन नंबर आता होगा। ठीक है, यहां देखिए, यहां E है ना, इथेन है, मतलब C2H4 है, 2 कार्बन का संरचना होता है यहां पे, तो 2 दूना 4, यहां पे 2 है तो 2 दूना 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, ये चूंकि 0 पर होता है तो 2 और 1 3, उधर जाएगा तो +3। ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, उधर जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ये -0 पे काम करता है, ये -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, और ज्योमेट्री क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर -4, 2 घटा कितना +2, ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गए इनका एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। इसमें आपको किसी भी कंपाउंड के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसका प्रिपरेशन मेथड सीखें। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं सीखना है कि आप उसको कैसे बनाते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए हम एक कंपाउंड आपको इसका हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक कंपाउंड आप याद रखेंगे, इसका नाम है सोडियम हेक्सा कोबाल्टेट 3। यह कंपाउंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो सोडियम यहां पे अगर देखें तो इसका कोबाल्टेट, तो ये एलिमेंट्स जो जनरली हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है, अगर इस कॉम्प्लेक्स का हम प्रिपरेशन मेथड देखें, प्रिपरेशन मेथड तो क्या होगा, तो प्रिपरेशन मेथड में कहते हैं कि जो हमारे पास कोबाल्टिक क्लोराइड होता है, कोबाल्ट के क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ, कोबाल्ट के क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस पर जब हीट करते हैं तो हमें सोडियम हेक्सा कोबाल्टेट मिल जाता है। ठीक है, तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट मिल, हेक्सा एमिनो कोबाल्टेट मिल जाता है, हेक्सा नाइट्रो सॉरी NO2 नाइट्रो कोबाल्टेट मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसका पहला प्रिपरेशन मेथड लिख लीजिए। इट इज फॉर्म बाय कोबाल्टू फॉर्म बाय ट्रीटिंग
कोबाल्ट टू क्लोराइड with sodium nitrate in presence of acetic acid, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज वाटर सॉल्यूबल एंड येलो क्रिस्टल, वाटर सॉल्यूबल एंड येलो क्रिस्टल। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, इट्स फॉर्म येलो क्रिस्टलाइन फिशर सॉल्ट विथ पोटेशियम सॉल्ट Na2CO NO2 का होल 6। ये जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो बनाता है K3CO NO2 का होल 6 और साथ में बनता है 3NaCl। तो ये बनाता है पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। इसी को हम लोग कहते हैं फिशर सॉल्ट। आप इसे याद कर लेना, फिशर सॉल्ट बोलते हैं। K3CO NO2 का होल 6 पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट को ही फिशर सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आसानी से आप इसको याद रखिएगा। तो इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी सीख लिए। अब इसका यूज लिखिए, इट हैज 2 यूजेज। पहला लिखिए प्रिपरेशन ऑफ फिशर सॉल्ट, और दूसरा यूज लिखिए इन डिटेक्टिंग ऑफ अमोनिया आयन एंड पोटेशियम आयन, इन डिटेक्टिंग ऑफ अमोनियम आयन एंड पोटेशियम आयन। तो इसका 2 इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो ये हो गया आपका 7वां नंबर। अब इसके बाद हम सीखेंगे 8वें नंबर के कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अगर 8वें कॉम्प्लेक्स देखें तो वो है आपका निकेल के कॉम्प्लेक्स। अब देखो निकेल के कॉम्प्लेक्स पे क्या होता है कि जब इसका आप ये जनरली सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है, ठीक है। जब ये +2 पे काम करता है तो यहां पे देखें तो यहां पे K2Cl4, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4 माइनस यहां पर हो गया +2, ठीक है। तो यहां पर आगे कितना +2 और इसका ज्योमेट्री जो होगा वो कितना हो गया टेट्राहेड्रल। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2 और ज्योमेट्री जो हो गया वह टेट्रा। यहां पे फिनाइल टेट्राहेड्रल, यहां पर -1 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वह 4, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ज्योमेट्री हो गया वह स्क्वायर प्लेनर। Cn- होता है पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। यहां पे डाइमिथाइल ग्लिसरॉल हाइड्राइड का जो होता है वह -1 पे काम करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास डाइमिथाइल है तो 2 मिथाइल हो गया, तो 2 दूना 4, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ज्योमेट्री जो होता है इसका स्क्वायर प्लेनर। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया यहां पे 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 और ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। जैसे यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड यहां पे 6 में होता है यहां पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर +2, ज्योमेट्री जो हो गया वह किसका +6 है तो ऑक्टाहेड्रल। तो एक कंपाउंड हमारे पास जनरली बनते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जब हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग DMPG जो हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेट, इसका नाम होता है DMGH का नाम होता है डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेट, डाइमिथाइल
मिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो ये कंपाउंड होता है। ये इसका पूरा नाम होता है डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। कितना है यहां पर? निकेल 2। ये जो हमारे पास कंपाउंड होता है बड़ी इंटरेस्टेड कंपाउंड होता है। इसका आप जब जर्नल फॉर्मूला सीखते हैं, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वह होता है NiC4H7N2O2 का होल स्क्वायर। ये है इसका जर्नल फॉर्मूला। आप जब इसका रिएक्शन कराते हो NiCl2 जब 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ये C डबल बॉन्ड NOH, ये CH3। ठीक है। ये जो हमारे पास जो ये कंपाउंड मिलता है, जब ये है डाई मिथाइल, ये डाई बनाते किससे? इसका नाम होता है डाई मिथाइल गायोक्समीन या ग्लायोसिन। जो ये डाई मिथाइल ग्लायोसिन होता है, जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तब ये कंपाउंड बनाता है। ये देखिए, ये जो कंपाउंड है पूरा का पूरा उतार दो। CH3C ये हो गया आपका CH3। इधर की तरफ डबल बॉन्ड के साथ क्या है? नाइट्रोजन। ये डबल बॉन्ड के साथ हो गया नाइट्रोजन। अब ये निकेल के क्लोराइड आकर आपस में इनके साथ आकर मिलना, एक मॉलिक्यूल्स ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? डबल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड CCH3। ठीक है। अब निकेल जो होगा वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, तो ये नाइट्रोजन इसके साथ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ यहां पर अटैच हो जाता है। यहां से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? ये अटैच होते हैं। ठीक है। अब दूसरी तरह से ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे अटैच होता है। अब ये यहां पे ये दोनों क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और एक्सटर्नल बॉन्डिंग बनाने का टेंडेंसी रखते हैं। तो ये होता है डीएम। ये है आपका डीएमपी जो स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़े अभी, DMGH2 या DMGH, ये है स्ट्रक्चर DMGH का। तो आप इसे कभी जरूरत नहीं पड़ता है एग्जाम में, आप इसे कभी याद रखेंगे कैसे इसको हम बनाते हैं। तो यहां हम लोग जो चार्ट बना दिया आपको, आप इस चार्ट को पहले बना लीजिए। इसमें जो है 8वां बल्कि 9वां हमारे पास कॉपर के कॉम्प्लेक्स है जो +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करते हैं, और यहां पे 10वां जिंक के कॉम्प्लेक्स है जो ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करते हैं। हम 2 कॉम्प्लेक्स का पूरा चार्ट बना दिए हैं। ठीक है। आप इस चार्ट का पूरा भर लेंगे। ठीक है। हम आपको एक जो है हिंट दे देते हैं और बाकी चीजें आप इसको हम लास्ट में जैसे हम शुरू करते हैं जिंक का बता दें, तो जिंक का क्या होगा? 6 ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हमेशा +1 ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्सीडेशन नंबर +1 ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल, 6 +1 ज्योमेट्री क्या? ऑक्टाहाइड्रल। तो जिंक का सबसे आसान है, लास्ट में है, और इसके बाद आप ऊपर वाले का बनाना शुरू करिएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह हमें +2 और ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर +2 ज्योमेट्री, यहां पे कैसा होगा? हाँ, थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन होता है, आप याद रखिए, ऑक्टाहाइड्रल डिफॉर्म्ड, आप इसको थोड़ा एक्सेप्शनली याद रखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहां आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 4 होगा, जब होगा तो NH3 न्यूट्रल होता है। 4 +2 स्क्वायर प्लेनर, यहां पर 4 +2 स्क्वायर प्लेनर, 4 +2 स्क्वायर प्लेनर। वहां पर भी Cl4 आ गया, पर NH3 पहले है, तो क्या हो जाएगा? 4 +2 स्क्वायर प्लेनर। फिर नीचे आइए,
यहां पर Cl है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 4 + 2 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस, यहां ध्यान रखिए 1 मिनट, यहां पर कितना है 4 है, -4 इधर से +2 गया तो कितना हो गया +2। क्रोमियम जो होता है +2 पे काम करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कॉम्प्लेक्स कितना हो गया 4 और यहां से मिला इधर गया तो -2। तो यहां पे सॉरी यहां पे जो होता है वो क्रोमियम है, +2 पे काम करता है यहां पे, तो 4 में से यहां सॉरी सही है, यहां पे ये इकलौता ये भी जो कंपाउंड हमारे पास होता है, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हम लोग जब स्टडी निकालते हैं तो Cr जो होता है +2 पे काम करता है, क्लोरीन जो होता है -1 पे काम करता है, ठीक है जो। लेकिन यहां पे ये भी कॉम्प्लेक्स जो है वह एक्सेप्शन कॉम्प्लेक्स होता है, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वह +1 होता है और ज्योमेट्री जो होता है वह टेट्राहेड्रल होता है। कुछ एक्सेप्शन कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएंगे। यहां पे भी क्वांडेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर +1, ज्योमेट्री जो हो गया वह टेट्राहेड्रल सॉरी साइनाइड है। साइनाइड जो होता है वह क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और चूंकि ये पॉजिटिव वाली ये भी हमारे पास है तो यहां से मिल गया, इसका शेप जो होता है वह कॉपर के साथ साइनाइड है, तो ये बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये बनता है यहां पे ट्राइगोनल सॉरी 4 है ना, 4 जब होगा तो टेट्राहेड्रल साइनाइड, यहां पर क्वांडेशन नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहां होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जहां पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर वहां ट्राइगोनल प्लेनर, जहां पे 4 होगा वहां पे बन गया किस टेट्राहेड्रल, और यहां पर चूंकि एक एक्सेप्शन एलिमेंट है यहां पे +0, जनरली यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आता, लेकिन यहां पे जो क्रोमियम जो होता है वह जनरली डेसिमल में जाता है वो, तो ये एक्सेप्शन नंबर जो होता है यहां +1, एक एक्सेप्शनली आप याद रखिएगा। Cr2CuCl4 में जो क्वांडेशन नंबर जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है, ठीक है। तो ये है आपके पास पूरे कॉम्प्लेक्स का ढांचा। इसी के साथ 10 कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ लिए, और 10 कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।